आज पढ़ते हैं पद्य 5 मीरा के पद। कवियत्री मीरा। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द न जाने कोई। ऐसा गीत गाने वाली मीरा जो है वह भक्तिकालीन कवियत्री है। उन्होंने पद लिखे हैं। अब पद किसे कहा जाएगा? तो पद जो है वह हिंदी साहित्य में संत कवियों ने, जो भक्तिकालीन कवि थे, उन्होंने उनका अधिक से अधिक उपयोग किया है। इसमें गेयता होती है, छोटा होता है और छंद होता है, और टेक उनका एक विशेष अभिन्न अंग होता है। तो आइए पढ़ते हैं मीरा के पद। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौड़ के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की मां का देहावसान हो गया था। देहावसान यानी मृत्यु। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगे। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई। यहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बहती है। रूप छटा यानी उनके रूप का वर्णन। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके, लौकिक यानी सांसारिक करके, अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सतगुरु को पाकर भव सागर पार उतरने का आनंद कवियत्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। यहाँ पर 3 पद है और 3 पदों में उनकी कृष्ण भक्ति ही हमें दिखाई देती है। तो आइए पढ़ते हैं उनके पद, लेकिन पहले उसका गान करते हैं। पहले इस पद का गान करते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, साधो सकल लोक जोई। भाई छोड्या बंधु छोड्या, छोड्या सगा सोई। भाई छोड्या बंधु छोड्या, छोड्या सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी, साधु संग बैठी बैठी, लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई।
भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई। असुवन जल सींच सींच, असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेली बोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। दधी मथी धृत काढ़ी लियो डार दई छोई। दधी मथी धृत काढ़ी लियो डार दई छोई। राणा विष को प्यालो भेजो, राणा विष को प्यालो भेजो, पिय मगन होई रे। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी, मीरा राम लगन लागी, होनी होई सो होई रे। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। साधो सकल लोक जोई, दूसरा न कोई। आइए पढ़ते हैं पहला पद। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। दूसरा न कोई, साधो सकल लोक जोई। कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर यानी श्री कृष्ण, गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल यानी गायों का पालन करने वाले, कृष्ण के ही दोनों नाम है। कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा और कोई मेरे जीवन में नहीं है। वो कृष्ण को ही अपना पति मानती है, अपना भगवान मानती है, अपना स्वामी मानती है और खुद को उनकी दासी मानती है। तो पहले पद में कवियत्री मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही है, दूसरा और कोई नहीं है। दूसरा न कोई, साधो सकल लोक जोई। मैंने सारे संसार को देख लिया, सकल लोक देख लिया, लेकिन मुझे गिरधर के समान दूसरा कोई और व्यक्ति दिखा ही नहीं। उनके जैसा मुझे कोई व्यक्ति दिखा ही नहीं है। इस कृष्ण को पाने के लिए मैंने क्या क्या किया। आगे वो कहती है, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या सगा सोई। कि उस कृष्ण को पाने के लिए, मेरे गिरधर को पाने के लिए मैंने भाई को छोड़ दिया, बंधु को छोड़ दिया, सगे संबंधियों को छोड़ दिया, और मैं इस समग्र संसार में सिर्फ कृष्ण के ही दासी बनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे कोई सांसारिक सुख चाहिए नहीं। साधु संग बैठी बैठी, मैं साधुओं के संग बैठकर उनके ही कीर्तन, उनके ही भजन गाना चाहती हूँ। लोक लाज खोई, लोक लाज यानी कि शर्म, लाज, मर्यादा। मीरा बड़े राजघराने की राजकुमारी थी और उनके लिए ऐसे साधु संग बैठकर गीत गाना, भजन करना, यह मर्यादा के खिलाफ था। फिर भी उन्होंने सारी मर्यादाओं को, सारी लोक लाज को खोकर वो साधुओं के संग जाती है और कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। देखिए यहाँ पर जैसे भगवान की भक्ति में लीन भक्त जो है वह भजन कीर्तन करते हैं, वैसे ही मीरा लोक मर्यादा छोड़कर साधुओं के संग बैठकर
दिन भर उनके गीत गाती रहती है। भगत देख राजी हुई, राजी यानी प्रसन्न, कृष्ण के भक्तों को देखकर वो प्रसन्न होती है। जगत देखी रोई, जगत यानी संसार को देखकर वो रोती है कि कैसे लोग माया में पड़े हुए हैं। सांसारिक माया छोड़कर सबको भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहिए। असुवन जल सींच सींच, असुवन यानी आंसुओं का, जल यानी पानी वारी, सींच सींच आंसुओं के जल से सींच कर उन्होंने प्रेम बेली बोई, प्रेम की बेल को बोया है कि जैसे कोई पौधा होता है, उस पौधे को हम बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें पानी देना पड़ता है, तो उसी प्रकार उनकी भक्ति को वो इस प्रकार ऊंचाई पर ले जाना चाहती है कि मैं आंसुओं के जल से उस भक्ति को सींच दूंगी और एक ऐसी बेल बनाऊंगी कि जो संसार में अमर हो जाए और मीरा की भक्ति जो है वह सारे संसार में अमर हो जाए। तो पूरे पद में मीरा ने एक कृष्ण को ही अपना आराध्य माना है, कृष्ण के सिवा किसी और को अपना वो प्रभु, अपना स्वामी या अपना पति मानती नहीं है। लोक लाज मर्यादा को छोड़कर वो साधुओं के संग जा बैठी है और भक्तों को देखकर खूब प्रसन्न होती है। यह है इस पद का भाव पक्ष। कला पक्ष अगर देखें तो शब्द समूह है गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला, शब्द समूह है गोपाल गायों का पालन करने वाला, तत्पुरुष समास भी है। साधु संग, साधुओं के संग, तत्पुरुष समास है। बैठी, बैठी के बीच में योजक चिन्ह है और वो शब्दों की पुनरुक्ति है। लोक लाज यानी लोक की लाज मर्यादा, तत्पुरुष समास है और यहाँ पर उन्होंने एक रूपक दिया है असुवन जल सींच सींच, आंसुओं के जल रूपी प्रेम का उन्होंने सिंचन किया है। तो इस प्रकार मीरा ने पूरे पद में कृष्ण की भक्ति में किस प्रकार वो सब कुछ छोड़ देती है वही भाव बताया है। दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो, डार दही छोई। यहाँ पर कवियत्री कहती है दधी यानी दही, मथी यानी मथ कर, द्रुत यानी घी, काढ़ी लियो यानी निकाल दिया, डार दही छोई, डार दही यानी छोड़ दिया, छोई यानी छाछ। जिस प्रकार दही को मथ कर उनमें से हम घी निकाल लेते हैं और छाछ को छोड़ देते हैं, बाहर उसका त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार मीरा कहती है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को घी समझकर प्राप्त कर लिया है, उसे ले लिया है और सांसारिक मोह माया को छाछ के समान दूर कर दिया है। राणा विष को प्यालो भेजियो, राणा यानी उनके पति ने, विष यानी जहर, उनके पति ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए। उनमें एक प्रयास था कि उन्होंने विष का प्याला मीरा को मारने के लिए भेजा। पिय मगन होई, मीरा उसे मगन होकर पी जाती है क्योंकि उसे विश्वास है कि भगवान मुझे बचाएंगे। उनको भगवान से पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है, इसी विश्वास के साथ वो जहर वो पी जाती है। देखो यहाँ पर वो कैसे हंसते हंसते जहर को पी रही है। यहाँ पर वो उनका पति कृष्ण के सामने मीरा बैठी है, जहर पी रही है, उसे देख रहा है। राणा विष को प्यालो भेजियो पिय मगन होई, विष का प्याला पीकर मीरा और मगन हो जाती है और उनकी भक्ति को वो निखार देती है। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, कि अब तो सारे नगर में यह बात फैल गई है कि मीरा कृष्ण की दीवानी है और उनके प्रेम में मगन होकर वो राणा के विष का प्याला भी पी गई है। यह बात सब कोई जान गया है, उसे लोगों की कोई परवाह नहीं है।
भले ही चाहे सारे नगर में वह बात फैल गई हो, लेकिन वह तो कृष्ण की दीवानी हो गई है। मीरा राम लगन लागी, होनी होई सो होई। मीरा कहती है कि मुझे तो राम की ऐसी लगन लगी है, कृष्ण की ऐसी लगन लगी है, अब जो होना हो वह हो जाए। मैं सांसारिक माया से परे हो चुकी हूँ और सांसारिक मोह माया को छोड़कर मैं भगवान के प्रेम की दीवानी हो गई हूँ। तो पूरे इस पद में उन्होंने कृष्ण रूपी संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। लोक लाज का उसे कोई डर नहीं है, जो होना हो परिणाम वो भगवान पर छोड़ती है, और जहर का प्याला पीकर वो और भी मगन हो गई है, और भी उनकी आस्था जो है, श्रद्धा जो है वह बढ़ गई है। आइए सुनते हैं अगला पद। पहले गान करते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरियायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पढ़ते हैं दूसरा पद। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने पायो यानी प्राप्त किया है, राम रतन धन यानी राम नाम रूपी रतन धन को। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कि यह वस्तु जो अमोलक यानी अमूल्य है वह मेरे सतगुरु ने मुझे दी है। सतगुरु यानी उनके गुरु। यहाँ पर रविदास जी को अपना वो गुरु मानती थी, और रविदास जी के सामने वो बैठी है और अपना ज्ञान प्राप्त करती है। तो वह मीरा कहती है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कि यह अमूल्य वस्तु जो है वह मेरे सतगुरु ने मुझे दी है। कर कृपा अपनायो, अपनायो यानी अपनाया है, कृपा यानी कृपा, उनकी कृपा से मैंने इसे प्राप्त किया है। कि सद्गुरु की कृपा के बिना तो हम कुछ भी कर सकते नहीं हैं। मुझे यह रास्ता किसने दिखाया है? मेरे सतगुरु ने।
जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी, पूंजी यानी मिलकत, कि मुझे ऐसी सतगुरु ने मिलकत दी है कि मैं उसे कभी खो सकती नहीं हूँ। ये जन्म जन्म की मेरी ऐसी मिलकत है कि उसे खो पाना मुश्किल है। जग में सबे खोवायो और मैं जगत में लीन हो गई हूँ, उसे पाकर मैं मतवाली हो गई हूँ, खो चुकी हूँ। और ये पूंजी, ये मिलकत कैसी है? खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। खर्चे नहीं यानी खर्च करने से वो कभी खूटता नहीं है, खत्म होता नहीं है। कोई चोर न लेवे, कोई चोर उसे चुरा सकता नहीं है। दिन दिन बढ़त सवायो, और दिन ब दिन वो भक्ति जो है वह बढ़ती ही रहती है। दिन दोनों दुनी रात चौगुनी वो भक्ति बढ़ती रहती है। ऐसी कृपा किसने की है? मेरे सतगुरु ने। और यह सब क्या है? मेरे जन्म जन्म की पूंजी है, मिलकत है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, कि मैं सत्य की नाव में बैठी हुई हूँ। नाव यानी नौका, और खेवटिया यानी नाव चलाने वाला, नाव खेने वाला। देखो यह नाव है, और इस नाव को चलाने वाला जो होता है उसे खेवटिया कहा जाता है। तो मीरा कहती है कि मैं सत्य की नाव में बैठी हूँ, और मेरे नाव चलाने वाले, मेरे संसार को चलाने वाले मेरे सतगुरु मेरे खेवटिया है। भव सागर तरी आयो, और मैंने भव सागर पार किया है। भव सागर यानी संसार रूपी सागर को मैंने पार किया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु एक गिरधर नागर ही है, कृष्ण ही है। हरिख हरिख जस गायो, हरिख यानी हर्षित होकर, जस यानी उनकी कीर्ति के, गायो यानी गीत गाती रहती हूँ, कि मैं हर्षित होकर उन्हीं की कीर्ति के, उन्हीं के जस के गीत गाया करती हूँ। मेरे प्रभु गिरधर नागर ही है और कोई नहीं है। तो इस पूरे पद में मीरा ने सतगुरु की महिमा को बताया है, और सांसारिक भोग को, सुखों को त्याग करके उन्होंने कैसी मिलकत को महत्व दिया है? भक्ति रूपी मिलकत को, भक्ति रूपी पूंजी को उन्होंने महत्व दिया है कि ऐसी मिलकत है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता, दिन दिन बढ़ता ही रहता है, और खर्च करने से वो कभी खुटता भी नहीं है। तो हमें अपने जीवन की नाव को, अपने संसार सागर को एक ऐसे सतगुरु के हाथ में सौंप देना चाहिए, जिसे चलाने वाले ऐसे सतगुरु हो जो हमें ऐसी मिलकत को प्राप्त करा दे। भाव पक्ष में यथा आप कला पक्ष देखें तो राम नाम रूपी रतन धन एक सुंदर रूपक है, अमूलक शब्द समूह जिसका कोई मूल्य न हो। पूंजी मिलकत, दिन दिन बढ़त सवायो यानी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ना, ऐसा भी हम कह सकते हैं। खेवटिया शब्द समूह के लिए एक शब्द नाव खेने वाला, नाव शब्द का समानार्थी नौका है। गिरिधर यानी कृष्ण, भव सागर यानी संसार रूपी सागर, यहाँ पर एक सुंदर रूपक दिया गया है। और दिन दिन के बीच में योजक है, और शब्दों की पुनरुक्ति यहाँ पर दिखाई देती है। तो भक्ति की चरम सीमा पर वो अपने सद्गुरु को महत्व देती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे।
मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, हो गई आप ही दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे, बेग मिलो अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। देखते हैं पागलपन दिखाता है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा खूब नाचती है। देखो ये घुंघरू है और मीरा जो है वह कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी हुई उनकी भक्ति करती है। हाथ में करताल भी है, एक तारा भी है और वह नृत्य करना जानती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा खूब नाचती है। उसे देखकर लोग कहते हैं, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा तो बावरी हो गई है। बावरी यानी पागल, मीरा तो कृष्ण की भक्ति में पागल हो गई है। सास कहे कुल नासी रे, उनकी सास ने उसे कुल नासी कहा। कुल नासी यानी कुल का नाश करने वाली स्त्री, कि ये कहाँ से हमारे घर में आई कि जो हमेशा कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी रहती है और पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है, क्योंकि वो बड़े घराने की राजकुमारी थी और बड़े घराने की राजकुमारियां कभी ऐसे पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती नहीं थी। तो उनकी सास कहती है कि यह तो हमारे कुल का नाश करने के लिए आई है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, उसे मारने के लिए अनेक प्रयास किए गए थे। उन प्रयासों में यह एक प्रयास था कि उनके पति राणा ने जहर का प्याला उसे भेजा। पीवत मीरा हासी रे, उसे मीरा हंसते हंसते पी जाती है। यहाँ पर इस पंक्ति में कवियत्री ने अपनी भक्ति का विश्वास बताया है कि मुझे अपने भगवान की भक्ति पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं इस प्याले को हंसते हंसते पी रही हूँ, भगवान मुझे अवश्य बचाएंगे। उसे 100% यह यकीन है, विश्वास है कि मैं इस जहर से मरूंगी नहीं। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, कि मैं तो अपने भगवान कृष्ण नारायण की अपने आप ही दासी हो गई हूँ। अब वो चाहे मुझे मारे या बचाए। वो दास्य भाव से उनकी भक्ति करती है कि मैं अपने आप ही उनकी दासी बन गई हूँ, अब वो मुझे मार सकते नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे, कि हे मीरा के प्रभु कृष्ण, बेग मिलो यानी जल्दी से मिलो, अविनाशी यानी जिनका कभी नाश नहीं होता, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो इस पंक्ति में भगवान के 3 नाम बताए हैं। प्रभु यानी कृष्ण, गिरिधर यानी कृष्ण, नागर यानी जो समझदार है वैसा कृष्ण, और अविनाशी यानी जिनका कोई नाश नहीं होता ऐसे कृष्ण। तो यहाँ पर इस पद में कवियत्री अपनी भक्ति की अंतिम चरम सीमा में है और वो उनके प्रेम में पागल हो गई है। इतनी पागल हो गई है कि वो अपनी मान मर्यादा भूलकर पैरों में घुंघरू बांधकर उनकी मूर्ति के सामने नाचती है। लोग भले उसे कुलनासी कहे, पागल कहे, उनकी वो कभी परवाह करती नहीं है। जहर का प्याला वो हंसते हंसते पी जाती है तो उनकी भक्ति और निखर उठती है और उनका विश्वास, उनकी आस्था पक्की हो जाती है। कला पक्ष को देखे तो घुंघरू का समानार्थी पायल, बावरी, पागल, कुलनाशी शब्द समूह है, कुल का नाश करने वाली स्त्री। जहर विष, विष का विरोधी शब्द है अमृत। हासी यानी हंसना, नारायण यानी कृष्ण, दासी यानी सेविका, बेग यानी जल्दी। अविनाशी शब्द समूह के लिए एक शब्द है जिसका विनाश न हो, अविनाशी।
तो पूरे पद में उनकी भक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब तो भक्ति में वो पागल हो गई है, कृष्ण की अपने आप ही दासी हो गई है।